हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग एकदम ठीक होंगे। और आज जो मैं वीडियो कर रही हूँ ये कलेक्टिव जनरल टाइमलेस रीडिंग है। सो जब कभी भी आप देखते हो इसमें कुछ ना कुछ मैसेजेस आपके लिए ज़रूर होंगे। ऑल्सो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए। नीचे आपको मेरा इंस्टाग्राम आईडी दिख रहा होगा स्क्रीन पे, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मैंने प्रोवाइड की है, आप जाके मुझे वहाँ पे फॉलो करिए ताकि इंटरेस्टिंग से पोस्ट्स जब भी मैं वहाँ पे पोस्ट करूँ उसके नोटिफिकेशंस आपको मिले। ऑल्सो मेरे और दो चैनल्स हैं, मिस्टिक टैरो वर्ल्ड और डिवाइन हिंदी टैरो। अगर आपने अभी तक उनको सब्सक्राइब नहीं किया है जाके आप सब्सक्राइब ज़रूर करिए। सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और आज जो मैं वीडियो कर रही हूँ ये नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए, ठीक है। देखते हैं आपके पर्सन क्या फील करेंगे या क्या कुछ चेंजेस आप दोनों के बीच में आएंगे इन द नेक्स्ट 48 आवर्स। फर्स्ट लेट्स सी कि आपके पर्सन के फीलिंग्स क्या होंगे इन द नेक्स्ट 48 आवर्स। आई एम स्टार्टिंग विद द विजडम चक्रा ओरेकल। लाइक कर दीजिए वीडियो को, एक लाइक चिपकाना ज़रूरी है, अच्छा लगेगा मुझे ऑल्सो। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट, योर पर्सनस फीलिंग्स इन द नेक्स्ट 48 आवर्स। कन्फ्यूजन, ओके। सो अनक्लैरिटी दिख रही है मुझे अपने उनके थॉट्स में। कॉम्प्लिकेंसी, ऑल्सो बिटर स्वीट, ओके। सो कार्ड्स आए हैं कॉम्प्लिकेंसी, कन्फ्यूजन, बिटर स्वीट। कहीं ना कहीं मुझे आपके पर्सन काफ़ी सोच में दिख रहे हैं, इन अ लॉट ऑफ थॉट्स, यू नो। सोचना, ओवर थिंक करना, चीज़ों को रिवाइंड करना, किसी स्टोरी को रिवाइंड करना बार बार अपने माइंड में, एंड सोचना कि क्या सही है क्या गलत है, क्या हो सकता था क्या नहीं हो सकता था। कन्फ्यूजन काफ़ी दिख रहा है मुझे इस पर्सन के मन में, इस रिश्ते को लेकर या आपको लेकर। गहरी सोच में पहली बात तो मुझे ये पर्सन दिखाई dé रहे हैं, यू नो। अगर कुछ हुआ तो ये क्यों हुआ या कैसा होना चाहिए था। सो अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन गोइंग ऑन ओवरऑल। आई कैन ऑल्सो सी मुझे पर्सन बहुत रिग्रेट भी करते हुए दिख रहे हैं किसी चीज़ के ऊपर, यू नो। मे बी अपने खुद के एक्शंस, अपने खुद का बिहेवियर के दिस शुडंट हैव हैपेंड, ऐसा नहीं होना चाहिए था, मैंने ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। ये काफ़ी मुझे दिख रहा है। ऑल्सो कोई चीज़ उनको रियलाइज़ होगी आपके बारे में, उस रिश्ते के बारे में, जो कि उनको उस वक्त मे भी कुछ बुरी लगे, बट वो उनको रियलाइज़ होना बहुत ज़रूरी है, ओके। लेट्स क्लैरिफाई सम कार्ड्स ओवर हियर, लाइक ऑल कार्ड्स। आपके पर्सन पता है कैसे है, जितना अभी मैं देख पा रही हूँ, इनको पता होता है कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, या यू नो आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग, बट ये पर्सन उस चीज़ को जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करते। एक्सेप्टेंस की बहुत कमी है इस पर्सन में। पेज ऑफ पेंटिकल्स। कहीं ना कहीं फॉर अ लॉट ऑफ यू ये पर्सन जानते हैं कि आप इनके लिए बहुत ज़रूरी हो। ये पर्सन आपको कुछ ऑफ़र भी करना चाहती है, स्टेबल सा, बहुत ग्राउंडेड सा, बट प्रॉब्लम इस पर्सन का यही होता है कि क्या मैं इस पर्सन को ये ऑफ़र करूँ, क्या मैं सामने से जाऊँ, क्या मैं सामने से बात करूँ, शुड आई टॉक टू हर, टू हिम। ये काफ़ी चलता रहता है इस पर्सन के मन में। And that creates a lot of confusion. What is this complicancy about? Yeah, maybe ये person थोड़ा victim card play करते हैं। 3 of swords है, like भले ही यही person थे जिन्होंने आपको बुरा फील कराया, आपको hurt किया या आपको छोड़ दिया या ghost किया, कुछ भी, लेकिन ये person ऐसे act करते जैसे मेरे ऊपर कुछ बहुत बुरा हो गया है, you know. So they are in a very victim mode, जैसे मैंने आपको कॉर्ड magician clarify कर रहा है bitter sweet को। सो ओवरकम करेंगे जो भी ये नेगेटिव थिंकिंग है या विक्टिम जो कार्ड प्ले करते हैं, विक्टिम माइंडसेट में चले जाते हैं कि मेरे साथ ही बहुत बुरा हो रहा है। दे विल कम आउट ऑफ दैट इवेंचुअली, ओके, एंड दे विल टेक अ डिसीजन। भले ही उनको फाइनली अपने गलतियों को फेस करना पड़े कि मैंने ये गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे उससे बात करनी चाहिए थी या मुझे उसको नहीं छोड़ना चाहिए था। भले उसको वो फाइनली उनको वो फेस करना पड़े, बट वो करेंगे, ओके। अब हम लोग देखते हैं कि
इन द नेक्स्ट 48 आवर्स आप कैसे फील करोगे? लेट्स सी हाउ आर यू गोइंग टू फील इन द नेक्स्ट 48 आवर्स। पहला कार्ड है यहाँ पे फसाद, ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे डिस्पोंडेंस, एंड लास्ट कार्ड फॉर योर फीलिंग्स वी हैव इज द परफेक्शन। ओके, देखिए आपकी फीलिंग्स नेक्स्ट 48 आवर्स में इज़ गोइंग टू बी लाइक कि क्या ये रिश्ता सिर्फ मेरा भ्रम था, क्या ये पर्सन और ये मुझसे प्यार करता है या ये मुझे पसंद करता है, ये सिर्फ मुझे फील हुआ करता था। सो इज़ इट अ फसाड, क्या ये भ्रम थी या रियलिटी था? इसमें आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाओगे। मे बी आप किसी रियलिटी को देख पाओगे इस पर्सन के, कि ये पर्सन कैसे बिहेव करते थे, कैसे बिहेव करते हैं, हाउ यू नो कितना दिखावा करते हैं, या क्या सच है और क्या झूठ है, ये आपको रियलाइज़ होगा। ठीक है, क्योंकि आप अभी तक इस रिश्ते को बहुत ही अलग नज़रिए से देखते थे, इस पर्सन को बहुत अलग नज़रिए से देखते थे कि नहीं ये तो सही है, मे बी मेरी तरफ से कुछ गलत हुआ है, हमेशा आपने डिफेंड किया है। बट इन द नेक्स्ट 48 आवर्स आप थोड़ा अलग सोचने लगोगे, जहाँ पे आप इस पर्सन को उस तरह से देखोगे जैसे वो है, ना कि उस नज़रिए से जिससे आप इनको देखना चाह रहे हो, या फिर उस नज़रिए से जिस नज़रिए से आप अभी तक इनको देखते आए हो। सो आप इनका हर पहलू देखने लगोगे कि हाँ ऐसा नहीं है, हमेशा मैं ही गलत नहीं होती हूँ या मैं ही गलत नहीं होता हूँ, दिस इज़ व्हाट इट इज़। तो रियलिटी आप देखोगे, यू विल कम आउट ऑफ द रिलेशनशिप एंड आप रिलेशनशिप को एज अ थर्ड पर्सन एनालाइज करोगे। ओके, एंड दैट विल कम नेचुरली, ये आपको करना नहीं पड़ेगा, इट विल कम नेचुरली। ये थॉट्स, ये पैटर्न आपके अंदर ये अपने आप होगा, यू विल फील दैट, बिकॉज दैट इज़ वॉट इज़ मेंट टू बी राइट नाउ। वो आपको पता होना, इस पर्सन की रियलिटी पता होना आपको ज़रूरी है, क्योंकि हमेशा आई थिंक आप ये पर्सन विक्टिम मोड में जाकर आपको गिल्टी फील कराते हैं एंड आप वो देख नहीं पाते हो। एंड आई थिंक नाउ इज़ द टाइम आप वो देख पाओगे एंड यू विल बी लाइक नो, आई थिंक दिस पर्सन इज़ रॉन्ग। ओके, 10 ऑफ कप्स है। देखिए मैंने बोला आपको, आप कहीं ना कहीं आपको लगने लगेगा अगले 48 घंटों में कि कहीं ये सब सपना तो नहीं था मेरा, कि मैं ये पर्सन मुझसे शादी करेगा, ये पर्सन लॉन्ग टर्म रहेगा, ये बहुत प्यार करता है, देयर इज़ एन इमोशनल फुलफिलमेंट हियर। क्या सच में ये एक ड्रीम है या एक रियलिटी है? यू नो, you आप एनालाइज करोगे। डिस्पोंडेंस क्यों है यहाँ पे? बस दिस डिस्पोंडेंस है। पेज ऑफ कप्स, देखिए मुझे लगता है कि फॉर मैनी ऑफ यू आप क्लोजली एनालाइज करोगे इस रिश्ते को, इस पर्सन को। अभी तक आप इस पर्सन को एक बहुत परफेक्ट नज़रिए से देख रहे थे कि ये पर्सन अच्छे है, गलती शायद मेरे बिहेवियर में रही होगी या ऐसा हुआ होगा वैसा हुआ होगा, आपने काफ़ी डिफेंड किया, बट आप रियलिटी देखोगे अभी। यू विल नॉट बी मतलब आपकी आंखों पे जो एक रोज टिंटेड ग्लास है उसको आप निकालोगे फाइनली एंड आप रियलिटी को देखोगे। ओके, एंड द लास्ट कार्ड इज पेज ऑफ पेंटिकल्स। आई टोल्ड यू, आप इस पर्सन को बहुत इंपॉर्टेंस दे रहे थे, बहुत परफेक्ट नज़रिए से देख रहे थे, आप इनको अपने लाइफ का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना रहे थे, बट अगले 48 घंटों में देयर विल बी अ ब्रेक थ्रू एंड आप रियलिटी को देखोगे, समझोगे, जानोगे और यकीन करोगे। यू विल बी लाइक किसी भी फालतू मन घड़न चीज़ों पे आप भरोसा नहीं करोगे। ओके, फ्रॉम द ओशोज एंड डेक आपके पर्सन के नेक्स्ट 48 आवर्स की फीलिंग्स एक बार ये देख लेते हैं। वी आर द वर्ल्ड, नेक्स्ट क्या है? एग्जिस्टेंस। दिस पर्सन इज ट्रैप्ड इन देयर ओन वर्ल्ड। ये पर्सन अपने ख्वाबों से या अपने ख्वाबों वाली दुनिया से बाहर ही नहीं आते हैं एंड वो आपको ड्रैग करते हैं। मुझे लगता है ये पर्सन चाहते तो है आपके पास आना, बट अपने फीलिंग्स को हाइड करेंगे। कहीं ना कहीं इस पर्सन को कुछ प्रूव करना है, मे बी टू देयर फैमिली, मे बी टू द सोसाइटी, मे बी टू देयर फ्रेंड्स, आई डोंट नो होम, या फिर अपने आप को या आपको, आई डोंट नो। ये पर्सन कुछ प्रूव करना चाहते हैं, ये पर्सन कुछ ढूंढ रहे हैं, दे आर फाइंडिंग देयर ओन एग्जिस्टेंस, देयर ओन आइडेंटिटी, जिसके वजह से ये पर्सन आपको नज़रअंदाज कर रहे हैं, आपके प्यार को इग्नोर कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं, बट दे वॉन्ट टू रीयूनाइट विथ यू स्ट्रांगली। ये मुझे दिख रहा है। मैनी ऑफ यू आर स्टेइंग अवे फ्रॉम ईच अदर, मे बी एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। कहीं ना कहीं ये पर्सन ये अपने स्ट्रगल्स या अपने करियर के, फॉर एग्जांपल
अगर उनको कुछ बनना है या फिर अगर उनके ऊपर उनकी फैमिली की जिम्मेदारी आ गई है तो वो चीज़ आपसे शेयर नहीं करते, बजाय इसके कि वो आपसे शेयर करे कि भाई मैं भी थोड़ा ज़्यादा टाइम अपने करियर पे दूंगा या दूंगी, या मैं ज़्यादा टाइम अपने फैमिली को दूंगा। दे जस्ट कीप इट टू देमसेल्व्स, और वो इस रिश्ते में बहुत दूरियां बना देती हैं। ओके, नेक्स्ट 48 आवर्स योर फीलिंग्स। ओके, पहला कार्ड जो हमारे पास है कंपैरिजन आपके लिए, शेयरिंग, एंड लास्ट वन इज कंडीशनिंग। आई टोल्ड यू, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यू विल स्टार्ट कंपेयरिंग लाइक दिस सिचुएशन विद द ओल्ड वन, कि कैसे हुआ करता था, मैंने क्या सोचा था एंड क्या निकल गया है ये रिश्ता। सो आपके अंदर एक एनालिसिस चलेगा अगले 48 घंटे कि शायद मैंने गलत चूज़ कर लिया है, या शायद यू विल स्टार्ट कंपेयरिंग मे बी अ सिचुएशन टू अनदर सिचुएशन। मे बी इस अभी जो आपके सामने जो पर्सन है उसको आप पास्ट पर्सन से मे बी कंपेयर करोगे कि क्या ये वही पर्सन है जिससे मैंने प्यार किया था, जिससे मैंने ये उम्मीदें रखी थी। कहीं ना कहीं मुझे ये भी लगता है कि आप चाहते हो कि ये पर्सन ओपन अप हो, आप चाहते हो कि अगर इस पर्सन के कुछ लाइफ में चल रहा है तो शेयर करे आपसे, क्योंकि मुझे लगता है आपने अपनी लाइफ का कोई ऐसा पहलू नहीं है जो इस पर्सन को नहीं बताया। यू हैव शेयर्ड ईच एंड एवरीथिंग एंड आप वही उनसे उम्मीद कर रहे हो। सो व्हाट इज़ रॉन्ग इन दैट। मुझे ये भी लगता है आप इस पर्सन के माइंडसेट को अच्छे से समझ गए हो और उसको पक्का करेगा नेक्स्ट 48 आवर्स में, और वो पक्का होने वाला है। यू विल बी लाइक दिस इज़ हाउ दिस पर्सन इज़। ये अपने लाइफ को आपके साथ शेयर नहीं करते, ये बहुत टाइम तक आपसे बात नहीं करते, दे कीप देमसेल्व्स अवे फ्रॉम यू, एंड वो चीज़ आपके माइंडसेट को चेंज कर देगी, ठीक है, आपके बिलीफ को चेंज कर देगी। अभी तक आप इस पर्सन को रिफेंड कर रहे थे, आप इनका वेट करे जा रहे थे, आप इनको माफ़ करे जा रहे थे, बट नाउ यू विल चेंज। आपका माइंडसेट, आपका आइडियोलॉजी चेंज हो जाएगा इस पर्सन को लेकर। ओके, सो मेजर चेंजेस आर कमिंग। अभी हम लोग देखते हैं विद द हेल्प ऑफ द टैरो कि अगले 48 घंटों में क्या होगा। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आई है लाइक ज़रूर करिएगा, भूल मत जाइएगा, अभी कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। The first one we have is the Six of Wands. This is your person's energy in the next 48 hours. Okay, the Lovers. So this table is turning. Clearly मैं देख रही हूँ कि someone is going to be the runner and the other one is going to be the chaser. 3 of Swords है यहाँ पे, Gemini, Libra, Aquarius. यहाँ पे Aries, Leo, Sagittarius, Gemini, Libra, Aquarius. What more? Okay, King of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. अभी तक जो मैं देख रही हूँ गाइज, आपके पर्सन ओवर कॉन्फिडेंट है आपको लेकर। दे लव यू, यस दे लव यू, देयर इज़ नो डाउट। मे बी मेनी ऑफ योर सोलमेट्स और ट्विन फ्लेम जर्नी पे हो, बट जैसे मैंने आपको कहा, ये पर्सन खुद ही इन्होंने आपको वेट करवाया या आपको गोस्ट कर दिया या इस रिश्ते को ख़त्म कर दिया, आपको हर्ट किया, एंड नाउ वो ऐसा दिखा रहे कि भाई तूने मुझे हर्ट किया। दे आर प्लेइंग द विक्टिम कार्ड हियर। मुझे ये भी फील हो रहा है ये पर्सन विल एक्ट अ लिटिल टफ इन द नेक्स्ट 48 आवर्स, एंड वो ऐसा फील करवाएंगे आपको कि भाई आपने तो भाई क्या कहर ही ढा दिया मुझ पे, या मेरा दिल ही तोड़ दिया है। सो दे विल बी इन दिस विक्टिम एनर्जी टोटली, एंड बट ये पर्सन फॉर ग्रांटेड लेते हैं आपको बहुत ज़्यादा। इनको लगता है कि जैसे आप तो कहीं जाओगे ही नहीं। दे आर वेरी ओवर कॉन्फिडेंट, नॉट कॉन्फिडेंट बट एग्जैक्टली दे आर वेरी ओवर कॉन्फिडेंट अबाउट योर लव एंड इस रिश्ते के फ्यूचर को लेकर। ये पर्सन प्यार तो करते ही है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। ये कोई टाइम पास नहीं है, ये कोई आज हो गया और कल टूट गया वाला रिश्ता नहीं है। दिस पर्सन जेन्युइनली लव्स यू, बट इनका जो नज़रिया है, इनका जो दे एक्ट रियली वेरी वियर्ड, एंड समटाइम्स कई बार ये इनका जो बिहेवियर है, इनके एक्शंस जो है वो इनके शब्दों से मेल नहीं खाता। समटाइम्स दे से दे लव यू, they want to be with you, they want to marry you, and the other day they are gone. So this might confuse you. And अगले 48 घंटों में the feeling that they love you and they can get you back is going to बढ़ने वाली है उनकी तरफ से। I want more cards. Queen of Swords. Yeah, these cards are for you. 8 of Pentacles. Next है यहाँ पे 3 of Swords, Page of Pentacles, and
9 ऑफ पेंटिकल्स। साइंस यहाँ पे है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न ज़्यादा है यहाँ पे, और जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। देखिए आप यू हैव सेट योर बाउंड्रीज नाउ। आपने अब इस रिश्ते को या इस पर्सन को एक नए नज़रिए से देखना शुरू कर दिया है। यू हैव सेट योर वॉल्स अप। कहीं ना कहीं यू आर बीइंग वेरी क्लियर। आप बहुत क्लियर रहोगे कि भाई अगर तुम आ रहे हो या मुझसे बात करना चाहते हो तो आई वॉन्ट दिस, अदरवाइज आई डोंट वॉन्ट यू। सो यू आर सेटिंग योर बाउंड्रीज, यू आर बीइंग वेरी क्लियर, ऑनेस्ट कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर रहे हो इस पर्सन से। कहीं ना कहीं मुझे ये भी फील हो रहा है कि आपने गिव अप नहीं किया है, प्यार पे नहीं किया है, इस रिश्ते पे नहीं किया है, बट नाउ यू हैव लर्नड योर लेसन। आप अगले 48 घंटों में बहुत स्ट्रॉन्ग फील करोगे कि भाई मैंने अपना लेसन मैंने लर्न कर लिया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एक रास्ते से जा रहे हो एंड आप देख रहे हो कि उस रास्ते पे से मैं जब भी जाता हूँ वहाँ पे ये प्रॉब्लम आती है उस रास्ते से जाते वक्त, तो नाउ यू हैव लर्नड इट। तो मे बी यू विल नेक्स्ट टाइम यू विल चेंज द रोड, या फिर यू विल बी अ लिटिल बिट मोर केयरफुल, राइट। दिस टाइम आपका यही अगले 48 घंटों में जब ये पर्सन ये विक्टिम कार्ड प्ले करेंगे तो आप अपनी ढाल सामने रखोगे कि भाई आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग, आई एम वेरी इंडिपेंडेंट, आई डोंट नीड यू, आई लव यू एंड आई डोंट वांट यू टू नीड मी इधर। मैं प्यार के बदले प्यार ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और आई एम नॉट टेकिंग अ नो फॉर एन आंसर नाउ। अभी मुझे जो चाहिए वो मुझे चाहिए ही। सो आप बहुत ढीठ होने वाले हो, जो कि अच्छी बात है, बिकॉज आई थिंक यू हैव बीन थ्रू अ लॉट इमोशनली। आपको बहुत कुछ झेलना पड़ा है एंड यू हैव बीन थ्रू अ लॉट। ओके, let's see the mutual energies in the next 48 hours. I just want to see the mutual energies. Okay, पहला कार्ड है यहाँ पे the shadow side. नेक्स्ट है यहाँ पे 9 of cups and the last card we have is the wow. बहुत ही अच्छे कार्ड्स आए हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज हैं यहाँ पे, ठीक है। पहली चीज़ जो मैं देख पा रही हूँ, आप भी और आपके पर्सन भी बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से होके गुजरोगे इमोशनली। यू हैव लर्नड योर लेसन्स एंड दिस पर्सन हैज़ लर्नड देयर लेसन, ठीक है। दोनों अपने शैडो साइड को फेस कर चुके हो, या द वन हु वाज बीइंग डिसेप्टिव, जो झूठ बोलता था, जो भागता था रिश्ते से, जो ओन नहीं करता था अपनी फीलिंग्स को, दे विल फाइनली फेस द शैडो साइड। ओके, एंड बिकॉज ये म्यूचुअल एनर्जीज़ में आप दोनों के अंदर ही कुछ ऐसी चीज़ें थी या फीलिंग्स थी जिसको फेस करना, उस नेगेटिविटी को फेस करना ज़रूरी था ताकि आप उभरो उससे एंड बाहर आओ एंड फाइनली यू गेट समथिंग बेटर। जेन्युइन इंटेंशंस होंगे आप दोनों के। आपके पर्सन भी अगर आपको अप्रोच कर रहे हैं तो वो काफ़ी जेन्युइन इंटेंशन लेके अप्रोच करेंगे। आई सी देम कमिंग बैक। रीयूनियन काफ़ी लोगों के लिए आई सी, यू बोथ आर एक्सपेक्टिंग दिस यूनियन, बट आप दोनों का अभी उस चीज़ को हैंडल करने का तरीका काफ़ी अलग है। यू हैव योर ओन, आपको अपने बाउंड्रीज पता है, एंड नाउ इस पर्सन को भी आप टेस्ट करने वाले हो। ओके, कि क्या वो अभी सुधर के आए हैं, क्या अभी उनके इंटेंशंस क्लियर है, क्या वो अभी रहने के लिए आए हैं, और आर दे गोइंग टू रन अवे। ओके, सो दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग हियर। एक यस नो सेशन कर लेते हैं। आपके मन में अगर इस रीडिंग के अलावा कोई सवाल है तो पूछिए। आस्क एंजल्स, आस्क स्पिरिट गाइड्स, भगवान को पूछिए। आई विल गिव यू ऑन येस और नो, ठीक है। फिर से दोहरा रही हूँ, इस रीडिंग में अगर आपको वो सवाल का जवाब ऑलरेडी मिल चुका है, फिर से उसको रिपीट मत कीजिए, कन्फ्यूजन आपको होगा, ठीक है। आई एम बीइंग वेरी क्लियर। मैं एक कार्ड निकाल रही हूँ, ये है आपके सवाल का जवाब, ठीक है। आई हैवंट सीन इट। हम लोग इसको थोड़ी टाइम बाद देखेंगे, ठीक है। अभी हम लोग देख लेते हैं लव स्क्रोल्स, तब तक फिर हम लोग लास्ट में देखेंगे कि ये सवाल का जवाब क्या है, आखिर यस है या नो है। आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। लेट्स सी द लव स्क्रोल्स ओवर हियर। पहला जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, टाइम विल रिवील। तो जो भी अभी सिचुएशन है वो क्यों है, वो कैसी है, वो आपको वक्त बता देगा। सो दिस इज़ द फर्स्ट मैसेज फॉर यू। द नेक्स्ट मैसेज वी हैव, मुझे तुम्हारे साथ रहना है। सो दिस पर्सन वॉन्ट्स टू बी विथ यू बट दे जस्ट डोंट नो हाउ। नेक्स्ट हमारे पास है आई एम गोना टेक यू ऑन अ डेट। तो ये पर्सन आपको डेट पे लेके जाना चाहते हैं या सरप्राइज़ देना चाहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एक मौका दोगी, तो दे वांट अ सेकंड चांस फ्रॉम यू वेरी क्लियरली, ठीक है।
नेक्स्ट हमारे पास है पैशनेट, सो दिस पर्सन इज़ वेरी पैशनेट फॉर यू, काफ़ी पैशन है इनके अंदर, जुनून है आपके लिए। नेक्स्ट हमारे पास है वेट, वक्त सब ठीक कर देगा, तो वक्त सब कुछ ठीक कर देगा, इनको भरोसा है कि वक्त सब ठीक कर देगा। और नेक्स्ट हमारे पास है पैशनेट, सी अगेन कमिंग अप, तो काफ़ी पैशनेट है ये पर्सन आपके लिए। नेक्स्ट हमारे पास है आई हैव माई पर्सनल रीजंस, तो कुछ भी बिहेव करने के पीछे या कुछ भी होने के पीछे इनके भी अपने कुछ पर्सनल रीजंस। आई टोल्ड यू, शुरुआत में मुझे दिखा है ये पर्सन अपने बारे में सोच रहे हैं। एंड द लास्ट वन इज़ बेस्ट फ्रेंड्स, मे बी आप दोनों बेस्ट फ्रेंड्स है या ये पर्सन मे बी आपके बेस्ट फ्रेंड्स थे, आप दोनों में भी बेस्ट फ्रेंड्स थे पहले, एंड नाउ दिस रिलेशनशिप इज़ चेंजिंग और दीज फीलिंग्स आर इग्नाइटिंग आप दोनों के बीच में। तो इसके नीचे है आपका सवाल का जवाब, लेट्स सी। ओके, दिस इज़ यस। ओके, तो यही थी रीडिंग। कैसी लगी आपको रीडिंग? अगर पसंद आई है लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।